आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, सवाल फिर से कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जो मौनी अमावस्या का स्नान था, अमृत स्नान, वो आज के लिए रद्द कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि बसंत पंचमी को अमृत स्नान कराया जाएगा, बाकी जो नॉर्मल तरीके से स्नान लोग कर रहे हैं वो कर सकेंगे। देखिए, आज जो अमृत स्नान जो था, जो मौनी अमावस्या का, वो दूसरा अमृत स्नान था। इसमें सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा ये पहुंचा था इनको वहां पर। इनका समय शाम को सुबह का 5 बजे इनका समय था। 5:05 पर इनको संगमनोस पहुंचना था स्नान करने के लिए। ये अपनी छावनी से लगभग 4 बजे करीब वहां से निकल आए थे। पूरी सज्जत के साथ इनका ये काफिला ये संगमनोस पहुंच रहा था। लेकिन रास्ते में जब ये हादसा हो गया तो फिर वहीं पर काफिले को रोक दिया गया था उनके। और प्लाटून पुल जो एक खोला गया था संगमनोस को जो जोड़ता है अखाड़ा के एरिया से, यानी कि सेक्टर 20 से, उस पुल के ऊपर जो है उसको रोका गया था। बाद में फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़े के परिषद के अध्यक्ष और तमाम जो यहाँ के जिम्मेदारान रहे हैं उनसे बातचीत की है। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि अब ये जो अमृत शाही स्नान आज के दिन मनाया जा रहा था वो अब इसको बसंत पंचमी के दिन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है बसंत पंचमी भी अपने आप में कोई छोटा मोटा। बिल्कुल आरिफ, आपके पास वापस आएंगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक यहाँ पर सुनाते हैं बाइट देवकी नंदन की। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे ही सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम।
तो आरिफ हमारे साथ लगातार बने हुए वहां की एक प्रयागराज की अपडेट हम तक पहुंचवा रहे हैं। आरिफ, इस बीच अगर जाने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया कि वहां पर अभी क्या कुछ है और तत्काल प्रभाव से निर्देश भी मदद के लिए दिए हैं और अभी क्या स्थिति है? देखिए जिया कि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, ये जंगल में आग की तरह फैला है। आप ये मान के चलिए कि इसकी गूंज इलाहाबाद से निकल के सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। उन्होंने पूरे हालात का जायजा उनसे लिया, उनसे पूरी जानकारी ली है कि किस तरीके से हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कौन कौन लोग इसमें यहाँ पर किसकी लापरवाही रही, कहाँ से चूक हो गई है। ये सब बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी इस पूरे मामले में हादसे में जो घायल हुए हैं उनका तमाम तरीके की जो भी व्यवस्थाएं वो मुहैया कराई जाए, उनको जो है हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हालात इतने खराब है वहाँ के कि वहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि जाकर के वहाँ पर मदद भी कर दें तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा शहर पैक है और पूरा मेला क्षेत्र पैक है। मेला क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो अखाड़ा वाला हिस्सा है वो पूरा इलाके को अलग सील कर दिया गया, वो जो दूसरी तरफ से निकलता है, और जो शहर का इलाका है आधा मेला इस तरफ है और आधा मेला गंगा के उस तरफ है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस जगह पर संगम नोस है वहां पर पहुंच पाने में बहुत कठिनाई होगी, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन को भी हालात को काबू में करने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल सी बात हो रही है। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि पहले हालात को सामान्य किया जाए। जो घायल है उनको जो मेला क्षेत्र के अंदर केंद्रीय हॉस्पिटल बनाया गया वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को जो है प्राइवेट भी लेके जाने की बातचीत हो रही है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो अस्पताल में ही जितने अलग 5 अस्पताल बनाया गया पूरा मेला क्षेत्र के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा, तो वहां पर इन सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि हालात वहां पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं और इस बीच 13 के 13 अखाड़ों ने अपना जो अमृत स्नान है वो भी रद्द कर दिया। अब बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि अमृत स्नान के चक्कर में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचते रहे और किसी भी तरह की पहले से कोई यहाँ पर लिमिट नहीं तय की गई थी। अगर पहले से लिमिट तय कर दी जाती कि इस दिन इतने लोग पहुंच रहे, आगे का कोई कार्ड बनाकर या इस तरह से कुछ रखा जाता तो शायद स्थिति इतनी ना बिगड़ती। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। हालात को काबू में करने के लिए अगर प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा एक जगह पर कर रहा था, अगर ये भीड़ अगर इकट्ठा ना हुई होती ना तो ये हादसा ना होता। रास्ते कहीं बंद कर दिए गए थे, जो पब्लिक आ रही वो 12-12, 10-10 किलोमीटर वो पैदल चल करके वो संगम रोज पहुंच रही है। इलाके इस तरीके से उनको घुमा दिया गया है, इतने लॉन्ग समय कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक चल नहीं रही है, बस चल नहीं रही है, ऑटो चल नहीं रही है, 3 व्हीलर चल नहीं रहा है, रिक्शा चल नहीं रहा है। तो जितने भी यात्री यहाँ पर उतर रहे हैं अपने दूर दराज से आकर के उनको संगम पहुंच रहा है, तो वो जो रास्ता उनको दिख रहा है उसी रास्ते वो सब इकट्ठा चलते चले जा रहे हैं। तो नतीजा ये हो रहा है कि ये सब एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जा रहे हैं और फिर ये बड़ा हादसा हो जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस पर पहले से ही अगर कोई रोड मैप तैयार किया जाता कि एक दिन में इतने ही लोग संगम तट पर प्रयागराज में इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था, टाला जा सकता था, क्योंकि एकदम से संख्या बढ़ती गई और किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं रही। देखिए जी, जिस तरीके से मेला प्रशासन ने इस पूरे महाकुंभ को संपन्न कराने के लिए 34 जो घाट है, जिसमें 10 पक्के घाट है, 34 कुल घाट बनाए गए थे और जो घाट पर अलग अलग रास्ते बना दिए गए थे। बिल्कुल, आपके पास आरिफ आएंगे, लेकिन इससे पहले सुना देते हैं कि अखिल भारतीय परिषद का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर। साधुवाद आपने देखा होगा, इसमें प्रयागराज में करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु है और हम 2 दिन से देख रहे थे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा प्रयागराज में था और हमने देखा था हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा हजूम जो आज सुबह घाट पे था, जो अप्रिय घटना घट गई है, इस सबको देखते हुए हमने आज जनहित के लिए निर्णय लिया कि आज जितने भी हमारे अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर हमारे सिंहासनों पे विराजमान थे, हजारों की संख्या में नागा संत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के
विराजमान थे और पूरा हमारा जुलूस कूच करने वाला था। इतने में हमें सूचना मिली कि एक घटना घटी है। इसीलिए जब हमने पूरा पता किया तब हमें पता चला कि आज स्नान करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए जनहित को देखते हुए, सर्वहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे, आज का स्नान नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज का स्नान पूरी तरह से हमने निरस्त किया है और हमने देश विदेश में जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ प्रयागराज में आए सबसे अपील की है कि जहाँ भी आपको घाट दिखाई दे रहा है वह स्नान करें और संगम पे भीड़ ना बनाएं। देखिए, पुण्य का लाभ आपको हर जगह मिलेगा जहाँ भी गंगा जी में आप आस्था की डुबकी लगाएंगे। मैं रविंद्रपुरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। बिल्कुल, हमने कई दिनों से पूरा संदेश भेजा है। हमने सबको करबद्ध निवेदन किया है, अपील की है कि जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में है, जहाँ जहाँ आपको गंगा मैया दिखाई देती है, जहाँ गंगा मैया के दर्शन होते हैं, वहाँ जाकर के आप स्नान करें, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा और ज्ञात अज्ञात के जो आपके पाप जो हुए हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हमारे साथ आरिफ लगातार बने हुए हैं। जी आरिफ, आप क्या कुछ अपडेट दे रहे थे? जी, मैं बता ही रहा था कि जो बेला प्रशासन उसने इस पूरे महाकुंभ को संपन्न कराने के लिए जो 34 जो घाट बनाए गए थे उसमें 10 घाट वो पक्के बने हुए थे और बाकी जो है वो अस्थायी घाट बनाए गए थे, जहाँ पर श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए अलग अलग जो पीपे का पुल बनाया गया था वहां से उसको रास्ता दिया गया था कि वो इस पुल से जाएंगे और यहाँ करके इस घाट पर स्नान करेंगे। ये जो दूसरा खेम आएगा वो इस पुल से जाएगा और जाकर वहां पर स्नान करेगा। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग हो गई, जिस तरीके से पूरे इलाके को सील कर दिया गया, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को जो है वो शहर के बाहर ही रखा गया था, लेकिन दोपहर तक जो है गाड़ियों को इतना जबरदस्त जो रेला था, ये कहा जा सकता है कि गाड़ी रेंग रही थी चल सड़कों के ऊपर और उसी में भीड़ भी एक तरीके से जो है समझ लीजिए जो पैदल चलने के लिए उसी भीड़ में घुस रही थी, गाड़ियों की भीड़ से निकल रही थी जो श्रद्धालु आ रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर बैरिकेडिंग के जो रास्ते जो बनाए गए थे कि अगर उस पर थोड़ा सा जो है ध्यान दे दिया होता कि इस एरिया से इनको आना और इस एरिया से इनको वापस जाना तो शायद ये घटना न घटी होती है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 से 2 बार ऐसा हो चुका है आरिफ यहाँ पर कि देश दुनिया का एक दिन के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बना है प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या लोगों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की मौजूदगी। यहाँ पर अगर विदेशों से बात करें तो हजारों करोड़ लाखों की संख्या में जो विदेश से लोग हैं वो भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल सही करिए आप कि यहाँ पर जो है इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त कम से कम 15 से 16 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर संगम के आसपास और संगम के जो इलाके हैं, अरैल इलाका है या फिर उससे और आगे अगर चले जाते नैनी इलाका है तो वहाँ पर जितनी भी होटलें हैं वो सारी होटलें बुक है और सब जगह पर लोग भरे हुए हैं। हालांकि अभी भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा है, क्योंकि 4 स्टेशन यहाँ पर छोटे हैं और एक बड़ा स्टेशन है जो प्रयागराज जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर भी काफी भीड़ है और जो प्रयाग घाट है या फिर प्रयाग स्टेशन है या फिर रामबाग स्टेशन है या फिर जूसी स्टेशन है, इन सब जगहों पर भी जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक की है और यही वजह रही है कि भीड़ लगातार बढ़ी है, क्योंकि प्रशासन को पहले से मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है और ये अमृत स्नान है, इसमें कहीं ना कहीं 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर संगम में पहुंचेंगे। तो संगम में अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे तो उसके पहले भी यहाँ पर 10 करोड़ लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे, 8 से 10 करोड़ लोग पहले से मौजूद थे। तो इतनी सारी भीड़ अगर यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है। और उस पर अगर ये बात हो जाए कि सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिए जाए, सारे जो पीपे के पुल बनाए गए थे 13 पीपे के पुल बनाए गए वो सारे पीपे के पुल वो कल से बंद है, अब आज तक वो पीपे का पुल खुला नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि जो शहर से पब्लिक जा रही है वो जा करके संगम की तरफ, चूंकि संगम शहर के रास्ते से होता है और जो झूसी वाला इलाका है जहाँ से पूरा अखाड़े है, जहाँ पर पूरे तमाम जो महामंडलेश्वर है, जहाँ पर तमाम जो शंकराचार्य है या फिर जो ये कह लीजिए जो संत महात्मा यहाँ पर आए जिनके पंडाल लगे हुए हैं, तो वो इलाके को अलग कर दिया गया। हालांकि इसका एक तीसरा पार्ट भी है वो अरैल का लगता है, अरैल घाट को अलग वो नैनी से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर यही व्यवस्था थी कि इस तरह की कोई भी भगदड़ ना मचे, आसानी से यहाँ पर जो श्रद्धालु वो दर्शन कर सके। लेकिन मौनी अमावस्या के चलते यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भगदड़ मच गई। बहरहाल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो अब जिस तरह से देखें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में ये भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी मौत को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से मदद के निर्देश भी जारी कर दिए गए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो प्रयागराज में इकट्ठा हो गया था। संख्या बढ़ती चली गई, जिससे कोई भी लिमिट नहीं रही और यहाँ पर भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग टूटने से जिसके बाद भगदड़ मची है, लेकिन जो यहाँ पर गिर गया उसके बाद उठ नहीं पाया है। बहरहाल अभी तक मौत का आंकड़ा कोई भी जारी नहीं किया गया, इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में करने की जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको सेफली बाहर निकाला जा रहा है कि किसी भी प्रकार की और किसी को क्षति न हो। इस बीच अगर बात करें तो सभी 13 अखाड़ों के जो अमृत स्नान था वो रद्द कर दिया गया 13 अखाड़ों ने। साथ ही साथ अब जो ये अमृत स्नान होना है वो बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होना, उस दिन भी देखना होगा कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहती। लेकिन इस बीच अगर निरंजनी अखाड़े की बात करें तो उस निरंजनी अखाड़े की तरफ से सीधे प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। ये कहा है कि पूरी तरह से व्यवस्था नहीं दे पाई, सुरक्षा आम जनता को नहीं मिल पाई है।